वो 2012 अतीक में अहमद सही हमने आदमी थे असेंबली, आपकी नजरों में? 2012 में माफिया नहीं थे वो? अरुण जी एक मिनट, 2012 में हमने उनको असेंबली टिकट नहीं दिया, 2017 में हमने उनको असेंबली टिकट नहीं दिया, 2022 में हमने उनको असेंबली टिकट नहीं दिया। करण सिंह जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से चुनाव पास आते जा रहे हैं, 2027 जितना करीब आता जा रहा है, कोई ना कोई मुद्दा राजनीतिक पार्टियां उठाती जा रही हैं। क्या सिर्फ मुद्दे इसीलिए उठाए जा रहे हैं जिससे अपनी राजनीतिक रंग को चमका लिया जाए और जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में कर लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि बार बार निखिल जी ने जोर दिया कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, जी। नहीं उन्होंने कभी टिकट दिया, जबकि वो 4 बार विधायक बने हैं और 96 में बाकायदा समाजवादी पार्टी से जीते हैं, उनके एमएलए रहे हैं। एक बात तो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां थी, तो जी। इससे आप इनकार कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अतीक अहमद के आईएसआई से, लश्कर तोयबा से संबंध नहीं थे। तो भाई ये तो साबित हुआ है कोर्ट में, उसने खुद कबूल किया है कि उसके संबंध थे, आईएसआई से थे, लश्कर तोयबा से थे। तो आप कैसे इस पर इनकार कर सकते हो? बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पाकिस्तान समर्पित सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाना चाहते थे समाजवादी पार्टी के द्वारा, मैं ये नहीं कह सकता। पर हाँ, ऐसा भारत में कई राज्यों में हुआ है। भाई जिस मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कराया, केरल में उसने कई बार सरकार बनाई है। जी। आप देखिए, कश्मीर में कई बार पाकिस्तान समर्पित सरकार बनी है। तो ऐसा हुआ है भारत के अंदर, कई राज्यों में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भविष्य में हो सकता था, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं। दूसरी बात, बार बार ये बात कही जाती है कि मुसलमानों के विरोध में मूवीज बन रही है, मुसलमानों के खिलाफ मूवीज बन रही है। तो आप तथ्यों पे बात क्यों नहीं करते हो? क्या चीज मुसलमानों के खिलाफ नहीं? भाई जो दर हकीकत, जो हकीकत में हो रही घटना, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, यदि उस पर कोई फिल्म बन रही है, तो आप इसे किसी समुदाय के विशेष खिलाफ क्यों मान रहे हो? भाई आप तथ्य दीजिए कि हाँ ये झूठा प्रोपेगेंडा, ये चीज, ये एक्शन, ये डायलॉग, ये घटना झूठी दिखाई गई है, जो कि सत्य घटना बना के दिखाई गई है, तो आपको बोलना चाहिए। और बार बार ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के, मतलब हिंदुओं को पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है, तो आप कुछ योजनाएं गिनाइए। विपक्ष को कुछ योजनाएं गिनाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 सालों में मुसलमानों के खिलाफ चलाई हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार आई है, इस देश में आतंकवादियों को घर में घुस के मारा जाता है। वहाँ यहाँ पर भी चुन के मारे जा रहे हैं, वहां पर भी याद करिए, इस नोटबंदी के बाद से क्या पत्थरबाजी कश्मीर में हुआ? कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुआ कि नहीं हुआ? आप करण सिंह जी हमारे साथ। करण सिंह जी, जिस तरीके से इस फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जो नैरेटिव सेट किया गया है वो ठीक नहीं है, किसी एक समाज को टारगेट किया गया वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं समाज में असंतुलन की भावना पैदा होगी। करण सिंह, देखिए, बार बार घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि अभी उदयपुर फाइल रिलीज हुई थी, बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित उन्होंने एकदम एग्जैक्ट फिल्म बनाने का प्रयास किया, पर उस घटना के 40 से अधिक सीन कटवा दिए गए, केवल इसीलिए कि किसी समाज को टारगेट ना हो जाए कोई समाज, जबकि वो एकदम सत्य घटना पे आधारित है। बार बार इस घटनाएं घटित होती रही हैं। बंगाल फाइल वही सत्य घटना, उसमें भी भाई आप क्या कहोगे कि आप मुस्लिम समाज को ना दिखाओ, क्या दिखा दें वहां पे? जब वो घटना घटित हुई है, हकीकत में हुई है, तो वो दिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और उसके भी सब बहुत सारे सेंसर बोर्ड उनके सीन को काट देता है। हाँ देखिए, अतीक अहमद पे जो ये फिल्म बनी है या जो भी ये धुरंधर 2 फिल्म जो आई है, ये कहना कि इसके तथ्य, इसमें जो बताई गई बातें सब कुछ एकदम सत्य हैं या नहीं है, तो देखिए फिल्म जब बनती है इस तरह फिल्में, एक्शन फिल्में, तो ये फिक्शन के साथ में बनती है। और जब इस तरह की एक्शन फिल्में फिक्शन के साथ में बनती हैं, तो इसको एकदम सत्य तो नहीं कहा जा सकता, इसमें कुछ चीजें डाली जाएंगी अपने पास से। तो समाजवादी पार्टी इस मूवी को अपने ऊपर क्यों ले रही है? आप निखिल जी भी कह रहे हैं कि वो हमारे नेता ही नहीं थे, हमने तो नाता उनसे तोड़ दिया 20 साल पहले। तो ठीक है, तो आप इस मूवी को अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप इसको अपने ऊपर मत लीजिए और जो है आप इस मूवी को चलने दीजिए, इस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पर हाँ, अभी चंद्रमोहन चौबे जी ने एक बात कही कश्मीर को लेकर कि कश्मीर में सब कुछ चंगा थी, देखिए सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ हमने ठीक करा दिया। कश्मीर की स्थिति बेहद खराब है। वहां पे जो भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो आए दिन मारे जाते हैं, टारगेट किलिंग उनकी होती है, लगातार आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं, स्थिति ठीक नहीं।
तो इसलिए आप इसका क्रेडिट मत लीजिए कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है। देश में लगातार हम देख रहे हैं, अभी दिल्ली में भी आतंकवादी हमले हुए और लगातार ये सब तन से जुदा की घटनाएं आपने देखी, सलीम बास्ती का गर्दन काटी गई। तो लगातार हम हर 2-4 महीने में इन्हीं लोगों द्वारा जो है सर कलम की घटनाएं देखते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सब कुछ अच्छा है, हमारे आने से सब कुछ बढ़िया हो गया है। तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 24 से लूंगा।